अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान पे रखे। अच्छा, ये पार्ट 2 चल रहा है कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के होने की वजह से क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ हो जाता है, जिसमें से हमने स्पेसिफिक हीट प्रीवियस वाले में हमने बात कर ली थी और उसी में मैंने बताया था कि इस अगला जो वीडियो को उसके अंदर हम चारों को डिस्कस करेंगे और उसके बाद वाले वीडियो के अंदर फिर हम आखिरी जो पार्ट है उसके अंदर हम बात करेंगे। तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, सारी चीज़ें पहले हम पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, फिर सारी चीज़ें और स्पेसिफिक हीट वाला भी हमने पूरा डिटेल में देख लिया था। आज हमने देखना है कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। अगर वाटर जैसा ही कोई मॉलिक्यूल हो, यानी किसी की तरह लिक्विड मॉलिक्यूल हो दूसरा, लेकिन अगर उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम मिलता है। जैसे एक मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बगैर यहाँ बनाया। इन केस अगर वाटर के अंदर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे रेड कलर वाला अगर इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो जब आप इसको हीट देते अच्छा ये बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता, या तो इसके अंदर फिर लंदन डिस्पर्सन फोर्स होता है, या तो इंड्यूस्ड डायपोल या डायपोल डायपोल, उन सबका जो अट्रैक्शन होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कम ही होता है। एक आयन डायपोल हो तो एक अलग चीज है। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि जब हम इसको हीट देते हैं, जैसे बॉयल करने का मतलब यही, कोई चीज लिक्विड में होगा और उसको जब आप हीट दीजिएगा तो वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। अगर मैं इसको हीट दूंगा तो पहले ये रेड वाले को तोड़ेगा, उसके बाद मॉलिक्यूल दूर दूर जाएगा और फिर वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है यहां पर, तो अगर मैं इसको लिक्विड दूंगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है ही नहीं, मॉलिक्यूल बहुत कम टेम्परेचर में दूर दूर चल जाएगा। उस वाले मॉलिक्यूल को अगर मैं गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है। इन केस अगर दुनिया के अंदर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता तो रेड वाले बॉन्ड को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती और हो सकता पानी का बॉइलिंग पॉइंट आपका 50 हो जाता है जमीन पे ही। वो एक अलग बात है कि एटमॉस्फेयर का आपका कहानी अलग होता है कि अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम या ज्यादा हो जाए तो बॉइलिंग पॉइंट ऊपर नीचे होता है, वो बॉइलिंग पॉइंट के टॉपिक में अलग से देखेंगे हम। लेकिन ये नॉर्मल कि जमीन का जो एटीएम है, हम अर्थ का एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो 1 एटीएम है। 1 एटीएम के अंदर पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह कर, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता तो जमीन के 1 एटीएम प्रेशर होने के बावजूद हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 नहीं मिलता, हो सकता 50 होता, हो सकता है 40 होता। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से पानी के बॉइलिंग पॉइंट को ये बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। इसके अलावा बातें इसके बुक वगैरह के अंदर, या आप मेरा पीडीएफ लीजिएगा तो उसके अंदर आपको वर्डिंग जरूर लिखा हुआ मिलता है। लिखा हुआ है कि ईच वाटर मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 पोलर हाइड्रोजन। देखिए एक वाटर के मॉलिक्यूल को लेता हूं, क्योंकि यहां वाटर के मॉलिक्यूल टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6, उसको तो नहीं लेंगे, वो तो ऐसी मैंने गैर जरूरी बनाया है, वो हमारे काम का नहीं, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया नहीं, क्योंकि दुनिया के अंदर ऐसा कोई वाटर नहीं होता जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो। तो ये हम एक मॉलिक्यूल यहां से हम ये वाला ले लेते हैं। एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन मौजूद होता है, तो ईच वाटर मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 पोलर हाइड्रोजन। तो 2 पोलर हाइड्रोजन है, क्योंकि जाहिर सी बात है नॉन पोलर तो इसको बोलेगी नहीं, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो इसके अंदर पोल मौजूद है, पोलर हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन एटम विद 2 नॉन बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर 2 पोलर हाइड्रोजन है, इसके अलावा एक अदद ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन के अंदर भी 2 लोन पेयर मौजूद है जो नॉन बॉन्डिंग है, क्योंकि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये तो बॉन्ड बना लिए, ये भी बॉन्ड बना लिए, बाकी जो 2 आपको लोन पेयर नजर आ रहे हैं ये नॉन बॉन्डेड है। इसके अलावा लिखा हुआ थर्स अ वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म अ मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड इन 3 डायमेंशनल स्पेस। अच्छा, ये जितने भी वाटर मॉलिक्यूल वगैरह जो बना रहा हूं ना, ये सब मैंने 2D बनाया, हकीकत में जो सब 3D होता है, 3D डायमेंशनल, जो कि बोर्ड के अंदर बनाना मुमकिन नहीं, लेकिन ऐसे भी देखने से मुझे समझ में आ जाएगा कि एक वाटर का मॉलिक्यूल के अंदर आपको कितने रेड लाइन दिख रहे। देखिए एक रेड लाइन यहां दिख रहा है, ये रहा एक लाइन, ठीक है, दूसरा हमें यहां दिख रहा है, ये तीसरा, ये इसी मॉलिक्यूल का है ना, ये तीसरा यहां पे दिख रहा है, और चौथा ये रहा यहां पर। यानी कि एक वाटर का मॉलिक्यूल मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता, 4 से ज्यादा नहीं बना सकता, क्योंकि उसके अंदर एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन है और 2 लोन पेयर है, यानी कि टोटल 4 है, तो 4 ही बनाएगा हर का। इसका भी चेक करिएगा तो ये भी 4 बनाएगा। ये एक रेड कलर इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, एक इधर गया, एक इधर गया, किसी को भी चेक करिएगा। इस वाले को चेक करिएगा तो इसका भी देखिए, एक रेड कलर ये रहा, दूसरा ये रहा इसका, तीसरा ये रहा इसका, और चौथा ये रहा।
किसी भी वाटर के मॉलिक्यूल को चेक करिएगा तो मैक्सिमम उसके अंदर 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। यही इसके अंदर लिखा हुआ है, हिज एक्स्ट्रा एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, that is why water boil at high temperature 100 degree as compared of most of other liquid। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो 4 नजर आ रहा है, यही कारण है वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाने का। और ये रेड कलर वाला जो बॉन्ड है कौन है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। अगर ये नहीं होता तो फिर ये रेड कलर वाला जो 4 बॉन्ड नजर आ रहा है उसको तोड़ने के लिए कोई एनर्जी लगता ही नहीं। जब एनर्जी नहीं लगता इतना ज्यादा तो फिर बॉइलिंग पॉइंट 100 भी नहीं होता, 100 से नीचे होता। इसके अलावा आगे लिखा हुआ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमंग HF मॉलिक्यूल इज स्ट्रॉन्गर। अब वो HF से कंपेयर करके बता रहे हैं कि भाई हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान हम चेक करते हैं तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के मुकाबले में ज्यादा होती है। तो ये ज्यादा, पहले बना लूं यहां पर, ये रहा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। इसका एक ही लोन पेयर इसको खींच रहा होता है, इसका एक बॉन्ड। अब फ्लोरीन और हाइड्रोजन के अगर सिंगल को चेक करेंगे ना कि भाई किसके ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, तो सिंगल बॉन्ड के हिसाब से फ्लोरीन और हाइड्रोजन का ज्यादा है। लेकिन यहां पर हाइड्रोजन कितनी बार है, अगर एक, इन दोनों का एक को अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करेंगे तो फिर ये ज्यादा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कम। लेकिन पूरे वाटर मॉलिक्यूल से जब हम इसको कंपेयर करके चेक करते हैं तो यहां पर एक मॉलिक्यूल का दो बल्कि दो नहीं, 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें दिख रहा है। तो यहां पर इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा। इसका एक का अगर हम हिसाब लगाएंगे तो एक को तोड़ने में हो सकता है कि भाई यहां पे लग रहा हो 20 जूल, जबकि उसको एक को तोड़ने में जो लग रहा है वहां पर 15। तो बोलो कि सर उसमें कम लग रहा है इसमें ज्यादा लग रहा है। हाँ, ये ज्यादा लग रहा है क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ज्यादा मजबूती से इसको पकड़ा हुआ है। लेकिन जब आप इसको अलग करोगे ना, बॉयल करोगे, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है, क्योंकि 15 और 15 इधर भी तो आ रहा है, तो 15 अगर चेक करिएगा तो 30 हो गया। तो इसके कंपैरिजन उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया, इसका कम हो गया। तो इसके अंदर यही है कि इसके बारे में हमने अपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टॉपिक के ना पूरे डिटेल में किया था कि उसका एक बॉन्ड, इसका एक बॉन्ड का ज्यादा है और उसका एक बॉन्ड का कम है। फिर उसका पेयर का चेक करेंगे, सारी चीजें मेरे उस वाले वीडियो के अंदर मौजूद है। तो लिखा हुआ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमंग HF मॉलिक्यूल इज स्ट्रॉन्गर ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम होने की वजह से इसका 4.0 होता है और ऑक्सीजन का जो होता है वो 3.5 होता है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये हाइड्रोजन को ज्यादा मजबूती से अपनी तरफ खींच सकता है। बट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF इज क्विट लोअर देन वाटर। वो HF का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट कम है वाटर के कंपैरिजन। वजह आगे बता रहा हूँ, बिकॉज फ्लोरीन कैन मेक लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। फ्लोरीन कम हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, एक फ्लोरीन कम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जबकि एक ऑक्सीजन ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की ताकत रखता है। तो फ्लोरीन कैन मेक लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन ऑफ नेबरिंग मॉलिक्यूल। तो ये एक वजह होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपको ज्यादा मिलता है। अगला वाला जो इसके अंदर है कि भाई हाई डेंसिटी ऑफ वाटर, इसको हटा देता हूं। अच्छा भाई, अगला जो बात हो रही है डेंसिटी की, तो डेंसिटी के बाद जब हो रही है तो उस डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। डी लिखो, बड़ा डी छोटा डी, ऊपर एम होता है नीचे वी होता है, दोनों का फॉर्मूला सेम है। डेंसिटी इज इक्वल टू एम का मतलब हुआ मास और वी मतलब हुआ वॉल्यूम। अगर दोनों का रिलेशन चेक करें तो वॉल्यूम और मास और डेंसिटी के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन हो गया। अगर इन दोनों के दरमियान रिलेशन चेक करें तो इनवर्स रिलेशन है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगा और अगर वॉल्यूम कम करेंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगा। अब लिखा हुआ है कि हाई डेंसिटी वाटर मॉलिक्यूल। देखिए, अगर इन केस वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता जब हाइड्रोजन अल्लाह ताला ने सेट किया था, और उस टाइम जब अल्लाह ताला ने वाटर मॉलिक्यूल सेट किया, और अगर उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड का ये चीज नहीं रखता, तो होता ये कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को फिर खींचता ही नहीं उस ताकत से। लेकिन हाइड्रोजन और सब मॉलिक्यूल जब खींचता नहीं तो सारे मॉलिक्यूल दूर दूर होते, यहां वॉल्यूम ज्यादा होता। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आ गया, एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल को खींचेगा तो मॉलिक्यूल करीब करीब आएगा। जब मॉलिक्यूल करीब आएगा तो वॉल्यूम कम होगा, जब वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ जाना चाहिए। तो वो किसकी वजह से हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अगर इसके अंदर जो रेड कलर वाला जो बॉन्ड वहां बनाया हुआ है, ये जो रेड कलर का बॉन्ड है, रेड कलर का बॉन्ड क्या है? इसको आपस में खींच रहा है। अगर रेड कलर का बॉन्ड मैं हटा दूं
तो इसका मतलब अब कोई एक वाटर के मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को नहीं खींचेगा, सब आजाद आजाद होंगे, सब दूर दूर होंगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगा, लो डेंसिटी हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, हाई डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब ये कि अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, मॉलिक्यूल खींच रहा है, मॉलिक्यूल खींचने की वजह से उसका वॉल्यूम कम हुआ, करीब आ गया है। करीब आने का मतलब वॉल्यूम के अंदर कमी आई है, वॉल्यूम के अंदर कमी आएगी तो डेंसिटी के अंदर इंक्रीजमेंट आएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपका तीसरा वाला लिखा हुआ। अब इसके अंदर जो वर्डिंग वगैरह लिखा वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड एंड ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल को खींचता है, जिसकी वजह से वॉल्यूम कम हो जाता है। Since density is inversely proportional to volume, density और volume के दरमियान inverse relation होता है। The density of water is relatively high। दूसरे लिक्विड के कंपैरिजन आपको वाटर का जो डेंसिटी मिलता है वो ज्यादा मिलता है। एक और साथ में एक वैल्यू अगर आप याद कर लो तो अच्छी बात है। एट 20 डिग्री द डेंसिटी ऑफ वाटर इज, तो वाटर का जो डेंसिटी, क्योंकि एमसीक्यूज में कभी आ सकता, वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, उस टाइम जो वाटर की डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि बुक के अंदर ये वैल्यू लिखी हुई है तो ये वाला कभी भी आपके एमसीक्यूज वगैरह के अंदर आ सकता है, लेकिन याद रखिए 20 डिग्री के लिए, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर जाएगा और उसकी वजह से फिर उसके डेंसिटी वगैरह में चेंजिंग आ सकता है। और टेम्परेचर कम करिएगा तो मॉलिक्यूल करीब करीब आएगा तो उसकी वजह से भी डेंसिटी में चेंजिंग आएगा। तो ये फिलहाल आपने याद रखना है, ये जो बात की जा रही है 20 डिग्री में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी होता वाटर के मॉलिक्यूल का। और क्या भाई, और मैरीन लाइफ सर्वाइव अंडर वाटर ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये सारी चीजें भी पढ़ने के लिए है। तो ये आपका हो गया थर्ड वाला हो गया। पहला तो अगली वीडियो में था, फिर दूसरा भी हमने कर लिया और अब तीसरा भी कर लिया। अगला आते हैं कि हाई विस्कोसिटी ऑफ वाटर। बोलो अगर वाटर के अंदर तो विस्कोसिटी होते ही नहीं है, वाटर तो पतला होता है। हाँ, बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये वाटर के जैसे ना दूसरे जो होते हैं, जो साइज वाटर के मॉलिक्यूल का है वही साइज का दूसरा मॉलिक्यूल भी होगा। जब उन दोनों को साथ में रखा जाता है और दोनों को चेक किया जाता है कि कौन मॉलिक्यूल तेज मूव कर रहा है और कौन मॉलिक्यूल हल्का मूव कर रहा है, तो जब हम वाटर को चेक करते हैं ना, वाटर का मूवमेंट, वाटर के साइज का ही एक और मॉलिक्यूल होगा, लेकिन उसके ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, तो वो तेजी में मूव करना शुरू कर देता है और वाटर आराम आराम से मूव करता है। तो जो चीज आराम आराम से मूव करेगा तो हम कहेंगे वो ज्यादा विस्कस, जैसे शहद है। अब शहद और पानी को मैं यहाँ पर एक एक गिलास दोनों नीचे फेंक दूं तो पानी तो बहुत तेजी में फ्लो करेगा, शहद इतने तेजी में फ्लो नहीं करेगा। अब शहद क्यों नहीं करता, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, उसका तो साइज वैसे बहुत बड़ा होता है। तो इसको आप लोग ना, इस पानी को अभी शहद से यहाँ कंपेयर मत करिएगा, इसको यहाँ पे आपने कंपेयर करना वाटर जैसे साइज रखने वाले मॉलिक्यूल से, कि उसका भी साइज वाटर जैसा होगा, काफी हद तक प्रॉपर्टीज, बस उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। तो जब हम उसको ऑसवर्ल्ड विस्कोमीटर, ये एक ऑपरेटस है जिसके अंदर हम किसी भी चीज की विस्कोसिटी को चेक करते हैं, केचप है, माइनीस है, मुख्तलिफ तरह की विस्कस वाली चीजें, शहद, हनी, तो वहां पे जब हम ऑसवर्ल्ड विस्कोमीटर दो हमने रखता है, या तो बारी बारी अलग अलग, पहले हमने वाटर को चेक किया, उसकी विस्कोसिटी चेक की, और दूसरे वाले लिक्विड की चेक की, तो वाटर की विस्कोसिटी ज्यादा होती है और दूसरे वाले की कम होती है। रीजन यही बताया जाता है कि भाई अंदर जो मौजूद है हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। जब एक मॉलिक्यूल वाटर का चलता है तो दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो उसको पकड़ लेता है, वो उसको आगे जाने में मुश्किल हो जाता है। विस्कोसिटी का डेफिनेशन यही होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल के दरमियान रुकावट आ जाता है, ये मॉलिक्यूल जब आगे जा रहा होता है, ये आगे ये वाटर का मॉलिक्यूल उसको पकड़ लेता है, फिर ये तीनों मिलकर आगे जाता है, नीचे वाला मॉलिक्यूल उसको पकड़ लेता है। तो इस तरह से अंदर विस्कोसिटी इंक्रीज होती है और वाटर के अंदर ये इंक्रीज होने का रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो यही हाई विस्कोसिटी ऑफ वाटर। तो अगर इसके अंदर जो वर्डिंग लिखा हुआ हाइड्रोजन इज स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स अमंग अदर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन सिंस वाटर पोसेस मल्टीपल हाइड्रोजन बॉन्ड इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ये रहा भाई, ये जो आपको वाटर नजर आ रहा है, इसके मल्टीपल स्पेस, ऐसा तो लग रहा है कि चारों एक तरफ है, लेकिन कुछ अंदर साइड में है तो कुछ बाहर साइड में। लेकिन मल्टीपल का मतलब है कि एक वाटर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की ताकत रखता है। तो मल्टीपल का मतलब यहाँ पे 4 बॉन्ड है। इट्स मॉलिक्यूल्स आर क्विट क्लोजर अदर। हर एक मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सब करीब करीब हो जाते हैं।
दिस लीड टू इट्स हाई विस्कोसिटी एज कंपेयर टू अदर मॉलिक्यूल ऑफ कंपैरेटिव साइज। हनी से कंपेयर मत कर दीजिएगा इसको, उसी मॉलिक्यूल के साइज का दूसरा जो होगा ना उससे आपने कंपेयर करना है। तो वो तेजी में मूव करेगा, ये हल्का मूव करेगा। वो तेजी में इसलिए मूव करेगा क्योंकि उसको रोकने वाला कोई नहीं है, ये हल्का इसलिए मूव करेगा, इसको रोकने वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल फोर्स होता है इसके अंदर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसके अंदर भी होगा जो मैं कह रहा हूं दूसरा वाला जो, लेकिन उसके अंदर लंडन डिस्पर्सन फोर्स होगा, ज्यादा इतना मजबूत नहीं होता, उसके अंदर मॉलिक्यूल आराम से फ्लो कर सकता है। अब आते हैं आखिरी, हाई सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। अब सरफेस टेंशन तो सारा आपको डिटेल में मिलता है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ कुछ इस तरह से होता है कि भाई ये वाटर के मॉलिक्यूल अगर इसके अंदर मौजूद, आगे जाएंगे तो पूरा इसका टॉपिक हमें पढ़ने मिलेगा, अभी हल्का बहुत हम देख लेते हैं कि भाई ये अंदर के इस मॉलिक्यूल को हम ले लेते हैं। तो इस मॉलिक्यूल को लीजिएगा तो इसको नीचे से खींचा जा रहा, उतने ही ऊपर से खींचा जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। जितना यहां से खींच रहा उतना यहां से ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, जितना यहां से खींच रहा उतना यहां से ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, जितना यहां से खींच रहा उतना यहां से ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। यहाँ पे कोई सरफेस टेंशन, सॉरी कोई टेंशन क्रिएट नहीं हुआ। टेंशन फिजिक्स वगैरह के अंदर पढ़ाया जाता है कि एक बॉडी को नीचे से खींचा जा रहा है, एक बॉडी को दूसरे साइड से खींचा जा रहा है। अगर हम ऊपर वाले को चेक करें, क्या इसके अंदर नेट फोर्स हर तरफ से जीरो मिले? देखो जितना यहां से खींचेगा उतना यहां से, ये दोनों तो एक दूसरे कैंसिल कर देगा। जितना यहां नीचे से खींचेगा, क्या ऊपर से कोई खींचने वाला है? तो जवाब है यहाँ पे ऊपर से खींचने वाला कोई नहीं है, जिसकी वजह से एक टेंशन क्रिएट होगा डाउनवर्ड की तरफ। इसका भी यही है, जितना यहां से खींच रहा उतना यहां से खींच रहा, लेकिन नीचे से खींचने वाला कोई नहीं, सॉरी नीचे से खींचने वाला तो ये मॉलिक्यूल है, ऊपर से खींचने वाला कोई नहीं है यहां पर। तो जिसकी वजह से इस सरफेस में एक टेंशन क्रिएट होगा, उसी को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। लेकिन आप टेंशन लीजिए, आगे जाकर पूरा एक 20 से 25 मिनट का एक लेक्चर है सरफेस टेंशन में, पूरा अलग से पढ़ाया जाता है। तो सरफेस टेंशन का, वाटर का जो सरफेस टेंशन होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि यहां पर, क्योंकि जितना ज्यादा मॉलिक्यूल को नीचे खींचेगा उतना ज्यादा टेंशन क्रिएट होगा। अब ये मॉलिक्यूल हमने हाइड्रोजन का सपोज किया है, सॉरी वाटर का सपोज किया है, तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, तो इस ज्यादा ताकत से उसको नीचे खींच सकेगा। अगर इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे ये वाला मॉलिक्यूल मैंने बनाया हुआ है इमेजिनरी है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को वो ताकत से नहीं खींच सकेगा। लेकिन अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया तो एक वाटर, जैसे ये H2O का मॉलिक्यूल और ऊपर वाला मॉलिक्यूल भी H2O का है, तो ये वाला मॉलिक्यूल इसको ज्यादा ताकत से खींचेगा, जितना ज्यादा ताकत से खींचेगा उतना ज्यादा सरफेस टेंशन अंदर बढ़ता रहेगा। तो यही है हाई सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। अब इसके अंदर जो वर्डिंग लिखा हुआ हाई सरफेस टेंशन ऑफ वाटर molecule is due to the strong cohesive force. This cohesive force are conceptually hydrogen bonding. अब ये cohesive force और adhesive force क्या होता है, तो इतना ज्यादा अभी मेनिस्कस वगैरह जब कैपिलरी एक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल में भी होता है। देखिए अगर सेम मॉलिक्यूल, जैसे ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, फिर कहीं कहीं पर बी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर कहीं पे बी है, तो जब सेम मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन होता है ना, तो उसको हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। मतलब क्या कि ए के दरमियान, ए के दरमियान, ए के दरमियान, इस ए के दरमियान, इस ए के दरमियान, जब सेम मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन है तो उसको हम कोहेसिव कहेंगे। जब बी और बी ये दोनों मॉलिक्यूल भी क्या है, सेम, तो जब सेम मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन होगा तो इसको भी हम कोहेसिव कहेंगे। अब एडिसिव एक और होता है जब डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान होता है, जैसे ए और बी के दरमियान अगर फोर्स हो तो इसको हम एडिसिव बोलेंगे। ए और बी के दरमियान एडिसिव हो जाएगा, इस ए और बी के दरमियान एडिसिव, इस ए और बी के दरमियान एडिसिव, इस ए और बी के दरमियान एडिसिव, ये भी एडिसिव, ये भी एडिसिव, ये भी एडिसिव, ये भी एडिसिव। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्शन होता है उसको हम कहते हैं एडिसिव, और सेम मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्शन होता है उसको कोहेसिव। देखिए ये कौन है, वाटर है, ये मॉलिक्यूल वाटर है, और ये मॉलिक्यूल भी कौन है, वाटर, सेम मॉलिक्यूल है। तो ये सेम मॉलिक्यूल जब मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचता है, जो अट्रैक्शन होता है उसको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। और अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल हो तो फिर एडिसिव, उसके बारे में भी हम नहीं जाएंगे, जब आगे कैपिलरी एक्शन जाएंगे तो वहां कोहेसिव और एडिसिव को हम डिटेल में देखेंगे। अभी तो मैंने जो शॉर्ट में बताना था मैंने आपको कोहेसिव फोर्स बता दिया कि सेम मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्शन होगा उसको कोहेसिव बोलेंगे, डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्शन होगा उसको हम एडिसिव कहेंगे। तो ये सेम मॉलिक्यूल है, सेम मॉलिक्यूल, एक सेम मॉलिक्यूल दूसरे सेम मॉलिक्यूल को खींच रहा, और इनके दरमियान कौन सा अट्रैक्शन है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कोहेसिव इसलिए कह रहे कि वो सेम मॉलिक्यूल है, इन मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है,
तो आपके पास वर्डिंग में यही चीज लिखा हुआ होगा कि हाई सरफेस टेंशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज ड्यू टू द स्ट्रांगली कोहेसिव फोर्स। दोनों सेम मॉलिक्यूल के दरमियान एक फोर्स है जिसको हम कोहेसिव फोर्स कह रहे हैं, सेम मॉलिक्यूल है। अब ये कोहेसिव फोर्स भी कौन सा है? तो दिस कोहेसिव फोर्स आर कंसेप्चुअली हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो कोहेसिव फोर्स है असल में ये हाइड्रोजन बॉन्ड ही है। हालांकि यहाँ कोहेसिव फोर्स का वर्ड ना डालते तो ज्यादा बेहतर था, क्योंकि कोहेसिव फोर्स आगे डिटेल में पढ़ाया जाता है। वैसे 9 और 10 में अगर आपने कोहेसिव एडिटिव पढ़ा है तो वहां पे सब कुछ क्लियर होता है। तो ये आपका 4 जो था यहाँ पे मैंने कहा था इस वीडियो के अंदर हम चारों देखेंगे। अगली वाली वीडियो में आएंगे तो फिर ये वाला रह गया, ये भी हमारा मुकम्मल हो गया, ये भी मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर को हम चेक करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।